गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ माय टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में आज हम मस्ट, आउट टू, नीड नोट और डेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा मस्ट के बारे में। मस्ट एक्सप्रेसेस कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी मस्ट मॉडल का प्रयोग कंपल्सन, अनिवार्यता और स्ट्रॉन्ग कर्तव्य के लिए किया जाता है। यानी कि जिस सेंटेंस में अनिवार्यता दर्शाई गई हो, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दर्शाया गया हो, उस सेंटेंस के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ए मच स्ट्रॉन्गर वर्ड देन शुड, यानी कि जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्गर वर्ड है देन शुड, यानी कि शुड के बजाय मस्ट का प्रयोग अधिक किया जाता है कंपल्सन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए। यानी कि शुड मॉडल का प्रयोग भी ड्यूटी के लिए किया जाता है। इस प्रकार से जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन हो उसके लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, और केवल ऑब्लिगेशन हो उस सेंटेंस के लिए शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग। यू मस्ट वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, तुम्हें ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। ये मस्ट है, यानी कि कंपल्सन है, अनिवार्यता, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो ड्राइविंग करते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस में कंपल्सन दर्शाई गई है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू मस्ट रीच द एग्ज़ाम हॉल बिफोर टाइम, यानी एग्ज़ाम हॉल के लिए तुम्हें समय से पहले एग्ज़ाम हॉल पहुंचना चाहिए। यानी एग्ज़ाम हॉल है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, हमारा कंपल्सरी पार्ट है कि हमें एग्ज़ाम हॉल में समय से पहला पहुंचना बहुत ही कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 2 है हमारा मस्ट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी। मस्ट ऑक्सिलरीज का प्रयोग नेसेसिटी, आवश्यकता के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल है वी मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टार्ट ऑन आवर वर्क, यानी कि हमें जल्दी उठकर अपना कार्य शुरू करना चाहिए। हमें जल्दी उठकर अपना कार्य करना शुरू करना चाहिए। तो ये एक नेसेसिटी है, यानी 100% नेसेसिटी है। तो इसके लिए मॉडल ऑक्सिलरीज मस्ट का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री, हमें देश की निर्भरता के लिए एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी चाहिए। वी मस्ट बिल्ड अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी टू डिफेंड द कंट्री। तो ये भी हमारे लिए एक 100% कंपल्सन है, इसमें भी 100% नेसेसिटी है। तो जिस प्रकार की सेंटेंस में 100% नेसेसिटी हो, कंपल्सन हो, उसमें मस्ट ऑक्सिलरीज का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 है हमारा मस्ट नोट इज यूज्ड फॉर प्रोविजन। प्रोविजन यानी निषेध। जिस भी किसी सेंटेंस में निषेध एक्सप्रेस होता है, निषेध का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए हमें मस्ट ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल है यू मस्ट नॉट पार्क योर कार बिसाइड द टेम्पल वॉल, यानी टेम्पल वॉल के पीछे तुम्हें कार पार्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर निषेध है, प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यू मस्ट नॉट स्मोक एज इट इज़ ए पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस यानी कि पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, निषेध है। तो प्रोहिबिशन के लिए मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा ऑक्सिलरीज आते हैं नीड नोट। नीड नोट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? दिस इज मेंशन एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी
यानी नेसेसिटी की जगह प्रयोग करना। नीड नोट का किसकी जगह प्रयोग किया जाता है? नेसेसिटी की जगह प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट परचेज टिकट्स फॉर अस एज वी हैव ऑलरेडी 2 passes। यानी तुम्हें टिकट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 2 पास लिए हुए हैं। तो ये किसके लिए प्रयोग किया? नेसेसिटी की जगह प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, नीड इज यूज्ड एज मेन वर्ब। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा, ही नीड्स माई फेवर इन दिस केस। ही नीड्स, उसे आवश्यकता है, माई फेवर, मेरे फेवर की, इन दिस केस, यानी इस केस में उसको मेरे फेवर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीड्स के साथ एस या ई एस का प्रयोग हुआ है, तो ये एक मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, द नीड टू परफॉर्म बेटर। सी द यूज ऑफ इन्फिनिटिव। यहाँ पर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है टू प्लस परफॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द नीड टू परफॉर्म बेटर, उनका जो परफॉर्म है बहुत ही अच्छे परफॉर्म की आवश्यकता है, उन्हें अच्छे परफॉर्म की क्या है? नीड है, आवश्यकता है। रूल नंबर 3 है, समटाइम्स, कभी कभी, इट इज यूज्ड विथ हार्डली। इसका प्रयोग हार्डली के साथ भी किया जाता है। हार्डली यानी मुश्किल से। हार्डली का हिंदी अर्थ होता है मुश्किल से। आई नीड हार्डली से मैंने मुश्किल से कहा दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल, कि मैं खुश हूँ, आनंददायक हूँ, ये मैंने बड़ी मुश्किल से कहा है। रूल नंबर 4 है हमारा, इट कैन बी यूज्ड विथ ओनली। ओनली के साथ भी प्रयोग किया जाता है नीड का। यू नीड ओनली साइन दिस फॉर्म, केवल साइन की आवश्यकता है। नीड ओनली साइन दिस फॉर्म, इस फॉर्म पे केवल साइन की आवश्यकता है। नीड इज यूजुअली यूज्ड इन क्वेश्चन विथ आउट नोट। क्वेश्चन के लिए भी नीड का प्रयोग किया जाता है। नीड ही इन्वेंट, इन्वेंट यानी आविष्कार करना। नीड ही इन्वेंट सच स्टोरीज अगेन। तुम्हें कोई भी स्टोरीज की है जो दोबारा इन्वेंट, आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। नीड ही इन्वेंट सच स्टोरी अगेन, क्या तुम्हें, यदि क्वेश्चन को लेके देखते हैं तो नीड ही इन्वेंट सच स्टोरीज अगेन, क्या तुम्हें दोबारा स्टोरी की इन्वेंट, आविष्कार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आउट नोट के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नीड दे गो टू सच ए हॉन्टेड प्लेस। नीड मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज डन अनविलिंगली बट विथ एन एक्सेप्टेंस दैट इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यानी कि नीड का प्रयोग अनविलिंगली, इच्छा न होते हुए भी एक्सेप्ट किया जाता है। इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई रियली डोंट वांट टू कुक, मैं कुक नहीं बनना चाहता, बट नीड मस्ट, लेकिन क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है। आई सपोज, मैंने माना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑक्सिलरी से हमारी आउट टू। आउट टू एक्सप्रेसेस मोरल ओब्लिगेशन। आउट टू क्या दर्शाता है? नैतिक कर्तव्य। यानी जिस सेंटेंस में नैतिक कर्तव्य दर्शाया जाता है उस सेंटेंस के लिए आउट टू ऑक्सिलरीज का प्रयोग कर सकते हैं। यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? मोरल ओब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य दर्शाया गया तो हमें आउट टू मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी आउट टू रिस्पेक्ट द लॉज। तुम्हें कानूनों का सम्मान करना चाहिए। हमें कानूनों का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें, इस सेंटेंस में भी मोरल ओब्लिगेशन दर्शाया गया है। मोरल ओब्लिगेशन एक्सप्रेस हुआ है, तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में आउट टू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 है आउट टू का, आउट टू ऑल्सो सजेस्ट प्रोबेबिलिटी। आउट टू हमें प्रोबेबिलिटी की भी सजेस्ट करता है। दिस बुक आउट टू वेरी वेल। ये बुक बहुत ही अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है। दिस बुक आउट टू वेरी वेल। तो इस प्रकार से ये क्या है? सजेस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
रूल नंबर 3, शुड इज यूजुअली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है शुड और आउट टू के बीच में, यानी कि शुड का प्रयोग एक्सटर्नल यानी कि बाहरी ऑब्लिगेशन, बाहरी कर्तव्य के लिए, और आउट टू इज यूज टू इंटरनल ऑब्लिगेशन, और आउट टू का प्रयोग किसके लिए, आंतरिक कर्तव्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं, यू आउट टू टेक केयर ऑफ योर ड्रेस सेंस, तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, ड्रेस सेंस का ध्यान रखना चाहिए, ड्रेस सेंस की परवाह करनी चाहिए। यू आउट टू टेक केयर ऑफ योर ड्रेस सेंस, तो यहाँ पर आउट टू का प्रयोग किया है क्योंकि ये क्या इंटरनल ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ मोर परफेक्टेबल देन यू शुड टेक केयर फॉर योर ड्रेस सेंस, यानी कि यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब किया गया, इसका वर्णन किया गया कि इट इज़ अ मोर परफेक्टेबल, यानी कि ये मोर परफेक्टेबल है देन यू शुड टेक केयर फॉर योर ड्रेस सेंस, यानी कि ड्रेस सेंस के लिए शुड की जगह हमें आउट टू को प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये क्या है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है। इंटरनल ऑब्लिगेशन के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑक्सिलरीज है हमारी डेयर। डेयर का मतलब होता है सास। डेयर इज यूज बोथ एज ए मेन वर्ब एंड एज एन ऑक्सिलरी, यानी डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है और ऑक्सिलरी सहायक क्रिया के रूप में भी होता है, यानी कि डेयर का प्रयोग किसके लिए होता है, दोनों के लिए होता है, मुख्य क्रिया के लिए और सहायक क्रिया के लिए। एज ए रेगुलर वर्ब इज यूज्ड इन ए सेंस ऑफ डेफी, चैलेंज, फेस बोल्डली, यानी कि इसका प्रयोग डेफी, चैलेंज यानी कि चुनौती देना, साहसपूर्वक सामना करना, इसके लिए किया जाता है। डेयर का प्रयोग एस या ई एस में इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर कर सकते हैं। इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं, ही ऑफन डेयर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, हमें प्राय अपना आत्मनिर्भर का साहस रखना चाहिए। ही ऑफन डेयर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने हमें उसे अपने आप डिफेंड हिमसेल्फ यानी आत्मनिर्भर के लिए साहस रखना चाहिए। द डेयर टू फाइट अगेंस्ट द जाइंट, जाइंट होता विशालकाय, यानी द डेयर टू फाइट अगेंस्ट द जाइंट, यानी कि उसमें क्या है, विशालकाय जाइंट के विरुद्ध फाइट करने की क्या है, साहस है। तो इस प्रकार से डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। इस रूल में डेयर के साथ क्या हुआ, एक ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग हुआ, डेयर एस या ई एस के रूप में। दूसरा सेंटेंस है उसमें मुख्य क्रिया के रूप में हुआ, यानी डेयर के साथ वर्ब की इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनेटिव टू फाइट, इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फाइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके पहले किसका प्रयोग हुआ है, यानी मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ, डेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, डेयर को डेयर में चेंज करके मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एज ऑक्सिलरी इट इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि डेयर का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी किया जाता है। ही डेयर नॉट फेस हिज वाइफ, ही डेयर नॉट फेस हिज वाइफ, यानी कि ही डेयर नॉट फेस हिज वाइफ, उसकी वाइफ को फेस, उसकी वाइफ की तरफ फेस करने का साहस नहीं है, यानी कि वो अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकता है, इसका सेंस ये है। तो यहाँ पर भी इसका एक नेगेटिव के रूप में किया गया है। हाउ डेयर यू लुक एट मी, तू मुझे
देखने का साहस किस प्रकार से कर रहे हो? हाउ डेयर यू लुक एट मी, मुझे देखने का साहस किस प्रकार से किया? दे डेयर नॉट क्लाइम इन द वॉल, दे डेयर नॉट क्लाइम इन द वॉल, वे दीवार पर नहीं चढ़ सकता, यानी उसमें दीवार पर चढ़ने का साहस नहीं है। यूज टू का प्रयोग, यूज टू भी एक मॉडल ऑक्सिलरी से। द ऑक्सिलरीज यूज टू इज यूज्ड एक्सप्रेस फिनिश हैबिट और टर्मिनेटेड एक्शन ऑन सिचुएशन, किसी स्थिति में अपनी जो सिचुएशन होती है, फिनिश हैबिट कंप्लीट रूप से फिनिश होती है। इट सजेस्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट, और ये हमें डिसकंटिन्यूड हैबिट का क्या करता है? सजेस्ट, सुझाव देता है। एग्जाम्पल है, शी यूज टू डांस स्प्लेंडिडली, स्प्लेंडिडली का मीन्स होता है शान से, स्प्लेंडिडली मीन्स शान से। व्हेन शी वाज विथ हर हस्बैंड, यानी कि वे अपने पति के साथ शान से डांस कर रही थी। द किंग यूज टू बी ए वेरी जेनेरियस फेलो, द किंग यूज टू बी ए वेरी जेनेरियस फेलो, यानी कि किसी राजा के द्वारा जेनेरियस फेलो, बहुत ही जेनेरियस फेलो है, यानी कि उदारवादी विचारधारा के रूप में वो पेश आता है। नेक्स्ट ऑक्सिलरी से हमारी हेड बेटर, हेड बेटर का भी प्रयोग किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। हेड बेटर इज यूज्ड एज एन इक्विवेलेंट टू मॉडल ऑक्सिलरीज वर्क, इट इज जनरली गिव्स द सेंस ऑफ इट वुड बी ए गुड आइडिया और इट वुड बी बेटर फॉर समन टू डू, यानी कि अच्छा आइडिया देता है बेटर किसी कार्य को करने के लिए। आई हैड बेटर स्लीप नाउ, अब हमें सो जाना चाहिए। आई हैड बेटर स्लीप नाउ, अब हमें सो जाना चाहिए। इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर ए टू स्लीप नाउ, अब सोने के लिए क्या अच्छा है? ये अच्छा आइडिया देता है। इस प्रकार से हैड बेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बी प्लस एबल टू, बी प्लस एबल टू का प्रयोग कहाँ होता है? बी प्लस एबल टू इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू ए मॉडल ऑक्सिलरीज, इट इज ए सब सिचुएशन ऑफ कैन, कुड एंड देयरफॉर शुड नॉट बी accompanied by them, यानी कि जिस भी किसी सेंटेंस में बी प्लस एबल हो तो उसके साथ कैन, कुड और देयरफॉर इसलिए शुड को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज एबल टू डू ऑल वर्क इन एन आवर, यानी कि ही इज एबल, वे समर्थ है, टू डू ऑल वर्क, सारा कार्य करने के लिए, इन एन और 1 घंटे, यानी 1 घंटे में वे सारा कार्य कर सकता है। तो ये क्या है? बी प्लस एबल, बी इज आर एम, बी क्या है? बेस फॉर्म है, किसकी है? इज आर एम की, इज आर एम की बेस फॉर्म क्या है? बी, तो बी प्लस एबल। दूसरा सेंटेंस है, ही कैन बी एबल टू ऑल वर्क ऑल दी वर्क इन एन आवर, यानी ये क्या है? दूसरा सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि कैन बी एबल टू, कैन के साथ एबल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।